प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता भी लागू हो गई। केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र में कुल 40 वार्ड हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी से 15 जनवरी तक पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 19 जनवरी को 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 20 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। वहीं 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। पालिका अध्यक्ष के लिए 2 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे। वहीं 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म वापस लिए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही केकड़ी में भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां सक्रिय हो गई है। वहीं दोनों दलों से पार्षद के लिए टिकट के दावेदार भी टिकट की जुगत में लग गए हैं। महात्मा गांधी राजकीय पायलट विद्यालय में विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रधानाचार्य सोनू सोनी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में प्रबंध समिति सचिव सुमित्रा पारिक ने पूर्व में कराए गए विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत कर अनुमोदन कराया एवं नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक में समिति सदस्यों ने जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवन की मरम्मत करवाने एवं ऊपरी मंजिल के स्थितिग्रस्त होल को हटाने की मांग की। विद्यालय भवन जो कि काफी पुराना है, जिसके कक्षों का प्लास्टर भी उखड़ चुका है। बैठक में शौचालय की मरम्मत करने, पानी सप्लाई, टिन शेड, बिजली की नवीन फिटिंग करवाने, विद्यालय प्रांगण में सीसी करवाने, टूटे गेट व खिड़कियों को सही कराने, छतों का मरम्मत करने, विद्यालय भवन की रंगाई पुताई का कार्य करने, किचन गार्डन का निर्माण, विद्यार्थियों के लिए साइकिल स्टैंड का निर्माण करने, प्रार्थना सभा के लिए रंगमंच बनाने, कंप्यूटर लैब को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए निर्णय लिए गए। खेल कूद के लिए वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन के मैदान का निर्माण कराने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। समिति सदस्य धन्नालाल डसानिया ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से विद्यालय विकास हेतु विधायी कोष से बजट मांग करने का प्रस्ताव रखा, जिसको समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। अनिल राठी ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चंद्रप्रभा जैन ने जिन विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं आई, उनकी पाठ्य पुस्तकों के लिए सहयोग राशि देने की घोषणा की। बैठक के दौरान एसएमसी के कई सदस्य मौजूद थे। आज एसडीएमसी की बैठक ली गई। सब सम्माननीय जो हमारे सदस्य थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति देके बहुत बहुमूल्य अपने सुझाव दिए हैं। और पूर्व में जो हमने थोड़ा बहुत लिया था कि प्रस्ताव, उसको हमने करके आज उसका अनुमोदन करवाया है। और मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर हालत में है। पानी सीधा कमरों से निकलता है और पूरा फर्श गीला हो जाता है, दीवारें पूरी सिम खाई हुई है। तो इनका प्लास्टर करवाना और इनकी मरम्मत करवाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बच्चों को बिठाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रिस्क है। और इससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इस बिल्डिंग की मरम्मत जल्दी से जल्दी हो और बच्चों के आने से पूर्व इसकी पूरी मरम्मत चाहते हैं। वही मेन मुद्दा आज सारी एसडीएमसी की चर्चा में रहा। बाकी कुछ फ्री टेक्स्ट बुक का भी मुद्दा आया था कि हमारे पास किताबें जो सरकार ने दी है अंग्रेजी माध्यम की, वो एक सेक्शन की है, तो उसका भी हमने एक सुझाव निकाला है कि हमारे जो हमारी मीटिंग के हैं दानदाता हैं, उन्होंने इसका सुझाव दिया है कि हम मिलजुल कर पैसे इकट्ठे कर बच्चों के लिए जो किताबें हैं उनकी फ़ोटो स्टेट कर हम बच्चों को देंगे, जो सादर आमंत्रित था और सबने बहुत सुझाव को सराहा। बाकी मीटिंग अच्छी रही और मैं चाहूँगी कि हमारे इसी तरह के जो जुझारू हमारे सदस्य हैं वो हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग विद्यालय के कई कमरे ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है, गिरने का भी डर बना हुआ है। आपने विभाग को इस बारे में कभी अवगत कराया? जी हाँ, इसके विभाग को हमने फ़ोटोएं भी भेजी हुई है और प्रस्ताव भी भेजा हुआ है और विभाग ने इसको असुरक्षित घोषित कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जो भी विभाग बोलेगा उस तरह से हम करेंगे।
मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा यही रखा कि ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है। तो अभी हमारे यहाँ पास अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो वो मैडम का ये था कि ये जो कार्यक्रम है वो इस समय ही कर लें, ताकि बच्चे जब आएँ तो उनको सीधा पढ़ने के लिए ही हम उनको अवेलेबल करा सके रूम। तो सबसे पहले बात तो यही रखी है कि भाई इसको डोनेशन के ज़रिए से, विकास शुल्क के ज़रिए से, ताकि पेरेंट्स का भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं विकास शुल्क से संबंधित। तो मैडम ने कहा है कि स्थिति हमारे जो बिल्डिंग है उसको सुधारने की है। दूसरा मुद्दा रखा था कि बुक्स की कमी हो रही है, तो सरकार ने पहले एक सेक्शन खोलने के लिए कहा था, इसलिए वो बुक्स थी। और बुक्स को अब हमारे वो करा रहे, फोटोस्टेट करा के बच्चों को उपलब्ध कराने का रखा है दूसरा मुद्दा। और इसी ज़रिए से ये मेन तो मुद्दा यही था कि जो इसकी बिल्डिंग है वो बहुत ऊपर वाली जो है बिल्डिंग वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। राष्ट्रीय न्याय महासभा का 17वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता महासभा के केकड़ी तहसील अध्यक्ष किशन लाल सेन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय न्याय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत कुमार सेन थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सचिव महावीर सेन, सावर तहसील अध्यक्ष रामनिवास सेन, सावर तहसील के संरक्षक महावीर सेन मौजूद थे। समारोह में वक्ताओं ने समाज विकास, एकता, संगठन विस्तार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी पीरूलाल सेन बघेरा, रामनारायण सेन मेवदा, देवकिशन सेन, नौरत सेन, प्रहलाद सेन, चांदकरण सेन, गोविंद सेन, बालूराम, महावीर, हेमराज सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे।